सो हेलो। अभी हम जो इस लेक्चर में हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। सो बेसिकली ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है पूरे होल बॉडी में। ठीक है। इससे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखे थे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है। जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो पूरा सिस्टम है वो किससे बना होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। ठीक है। तो इनको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज एंजियोलॉजी। ठीक है। जो साइंस का वह ब्रांच है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के स्टडी से डील करता है उसको बोलते हैं एंजियोलॉजी। ठीक है। फादर ऑफ एंजियोलॉजी नोन एज विलियम हार्वी। विलियम हार्वी को फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहा जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स है वो क्या है? ह्यूमन हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स है। ह्यूमन हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। सर्कुलेटरी पाथवेज, there are two types of circulatory system, open circulatory system and closed circulatory systems। दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन और क्लोज। ठीक है। दोनों में हम लोग डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। सो ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है? इन दिस ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट, पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू लार्ज ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटीज कॉल्ड ब्लड साइन्यूसिस। ठीक है। जो ओपन टाइप होता है इसमें क्या होता है कि ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट, पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स। जो हार्ट से जो ब्लड पंप होता है वो लार्ज वेसल से पास करता है। ठीक है। और ये लार्ज ओपन स्पेस में जाता है। ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लड साइनुसिस। क्लोज टाइप में क्या होता है? ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट इनटू क्लोज नेटवर्क और ब्लड वेसल्स। ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि जो ब्लड जो है पंप होता है, कहाँ पंप हो जाता है? ये क्लोज नेटवर्क और ब्लड वेसल्स में। ठीक है। टिश्यूज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सर्कुलेटिंग फ्लूइड। जो ओपन टाइप होता है उसमें क्या होता है? जो टिश्यू होते हैं वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। ठीक है। टिश्यूज आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद सर्कुलेटिंग फ्लूइड। जो क्लोज टाइप है उसमें क्या होता है कि टिश्यू जो है वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। लेस एडवांटेजेस पैटर्न एंड आर्थ्रोपोड्स मोलस्क। जो आर्थ्रोपोड्स या मोलस्क में होता है इसमें जो है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और जो ये लेस एडवांटेजेस पैटर्न होता है। ठीक है। जो ज़्यादा एडवांटेजेस होता है वो जो है क्लोज टाइप होता है। और मोर एडवांटेजेस पैटर्न एनालिट्स एंड कोऑर्डिनेट्स। एनालिट्स और कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा एडवांटेजेस पैटर्न होता है। क्लास सेफाइलोपोडा ऑफ मोलस्क। ठीक है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स आर नॉट फाउंड एंड ब्लड इज प्रेजेंट इन द ओपन कैविटी नोन एज साइनुसिस। इसमें ब्लड वेसल नहीं होता है। ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स आर नॉट फाउंड एंड ब्लड इज प्रेजेंट इन द ओपन कैविटी नोन एज साइनुसिस। और ब्लड जो है ओपन कैविटी में प्रेजेंट होता है सो बोलते हैं साइनस, वेयर इंटरनल ऑर्गन्स फ्लोट। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस में प्रेजेंट होता है? ये आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में। ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, blood vessels circulate the blood. This type of system is present in annelids and chordates। ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? तो ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है। ठीक है। और यह सिस्टम जो प्रेजेंट होता है किसमें? एनालिड्स और कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है। अब हम देखते हैं डिफरेंट स्पीसीज़ में किस तरह का सर्कुलेशन होता है और कितने चैम्बर्ड होता है। ठीक है। तो फिश में जो है जो हार्ट्स होते हैं दो चैम्बर्ड होता है, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है। सो फिश में हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वन इज एट्रियम एंड वन इज वेंट्रिकल। सर्कुलेशन जो होता है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में क्या होता है? तीन चैम्बर्ड होता है, दो एट्रियम और एक वेंट्रिकल। ठीक है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में तीन चैम्बर्ड होता है, दो एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। सर्कुलेशन क्या है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है। क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल में क्या होता है? चार चैम्बर्ड होता है, दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल। ठीक है।
क्रोकोडाइल बर्ड्स और मैमल्स में टाइप ऑफ हार्ट्स क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। ठीक है। वॉल ऑफ हार्ट, द वॉल ऑफ हार्ट इज मेड ऑफ 3 लेयर्स। जो हार्ट का वाल होता है वो 3 लेयर का बना होता है। ठीक है। ये 3 लेयर कौन से हैं, एपिकार्डियम, आउटर मोस्ट लेयर मेड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है। जो हार्ट का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको बोलते हैं एपिकार्डियम। ठीक है। ये बना होता है स्क्वेमस एपिथेलियम से। जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं पहले, तो उसमें हम लोग एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है। तो एपिकार्डियम क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है एंड इट इज़ मेड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। मायोकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम क्या है, मिडिल लेयर है और ये थिकेस्ट होता है। ये किससे बना होता है, मेड ऑफ कार्डियक मसल्स विच आर स्ट्राइएटेड बट इनवॉलेंट्री। जो मायोकार्डियम क्या है, ये मिडिल लेयर है। ठीक है। ये थिकेस्ट होता है, ये कार्डियक मसल का बना होता है और ये इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है। एंडोकार्डियम क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, मेड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है। मायोकार्डियम क्या है, मिडिल लेयर है, ये सबसे थिकेस्ट होता है और ये बना होता है कार्डियक मसल्स का, जो कि स्ट्राइएटेड होता है बट लेकिन इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है। एंडोकार्डियम क्या होता है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है और ये मेड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ हार्ट डिपेंड्स ऑन मायोकार्डियम। जो हार्ट के वाल का थिकनेस जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्योंकि बीच वाला होता है। ठीक है। द हार्ट ऑफ मैन इज़ 4 चैम्बर्ड। जो ह्यूमन का मैन का हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स कॉल्ड एट्रिया। ठीक है। जो स्मॉल अपर चैम्बर होते हैं उसको बोलते हैं एट्रिया एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल। ठीक है। सो जो 2 छोटे अपर चैम्बर्स होते हैं उनको बोलते हैं एट्रिया और 2 लार्जर लोअर चैम्बर्स होते हैं उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। सिस्टमेटिक हार्ट क्या होता है, ठीक है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट that is left atrium and left ventricle contain the blood which is to be pumped into the systematic circulation, therefore it is called systemic heart। ठीक है। जो लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट होता है, जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल विच इज, इसमें जो ब्लड होते हैं वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए पंप होता है। ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं सिस्टेमिक हार्ट। द मेन पर्पस ऑफ सच ए सर्कुलेशन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एज वेल एज न्यूट्रिएंट टू द बॉडी टिश्यू। ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना है, कहाँ, बॉडी टिश्यू को। ठीक है। एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम देम। ठीक है। और उससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रिमूव करना। ठीक है। पल्मोनरी हार्ट, पल्मोनरी हार्ट क्या होता है, अब राइट पार्ट ऑफ द हार्ट दैट इज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल कंटेन द ब्लड विच इज टू बी पम्प्ड इन। ठीक है। जो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट होता है, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, उसमें जो ब्लड होता है वो उसको पंप इन करना होता है। ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन फॉर ऑक्सीजनेशन, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी हार्ट। पल्मोनरी सर्कुलेशन फॉर ऑक्सीजनेशन होता है। ठीक है। सर पल्मोनरी सर्कुलेशन किसके लिए होता है, ऑक्सीजनेशन के लिए होता है। ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी हार्ट। द पल्मोनरी सर्कुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलर ऑक्सीजनेशन ऑफ द इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज रिसीव्ड बाय द राइट ऑरिकल। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेगुलर ऑक्सीजनेशन ऑफ द इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज रिसीव्ड बाय द राइट ऑरिकल। अब 4 चैम्बर्स कौन से होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये फिश में 2 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है। ये वेंट्रिकल है, ये एट्रियम है, ये गिल है। ठीक है। ये 3 चैम्बर हार्ट है, ये 4 चैम्बर हार्ट। 4 चैम्बर हार्ट में ह्यूमन होता है। ठीक है। इसमें देखो एट्रियम जो है और वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है, एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। ठीक है। इससे पंप आउट होता है और एक से पंप इन होता है।
ठीक है, ये लंग है हमारा। ठीक है, 3 चैम्बर में क्या है, ये लंग है, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। ठीक है, अब वाल्व जो होता है वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, मतलब जो है एक डायरेक्शन इसमें फ्लो है उसी में होगा। ठीक है, पीछे नहीं होगा। कौन कौन से वाल्व होते हैं, ट्राइकप्सिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकप्सिड वाल्व होता है, बाइकप्सिड वाल्व, इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ट्राइकप्सिड वाल्व और बाइकप्सिड वाल्व, इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। पल्मोनरी वाल्व, ठीक है, aortic वाल्व, ये सारे वाल्व्स होते हैं। फंक्शन ऑफ हार्ट, पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लंग्स। ठीक है, क्या करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसको लंग में पंप करता है। पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको क्या करता है, बॉडी में पंप करता है। तो दोनों तरह का काम है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को क्या करता है, ये सेपरेट करता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है। जनरेशन ऑफ हार्ट बीट को जनरेट करता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, ये बल्ब का हम देख लेते हैं। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, इसको अरोटा बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, मिट्रल वाल्व, वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और ट्राइकप्सिड वाल्व। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है। अब फैक्ट्स रिलेटेड टू हार्ट है। मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, ऑरिजिन कैसा होता है इसका, मेसोडर्मल। फर्स्ट ऑर्गन डेवलप्ड इन फीटस, जो फीटस होते हैं, बेबीज होते हैं, उसमें सबसे पहले जो ऑर्गन डेवलप होता है वो कौन सा ऑर्गन होता है, जो हार्ट डेवलप होता है। ठीक है, मायोजेनिक इन नेचर, सेल्फ हार्ट बीट जनरेशन, क्या होता है, नेचर क्या होता है इसका, मायोजेनिक होता है, सेल्फ हार्ट बीट जनरेशन। ठीक है, एवरेज वेट कितना होता है, 300 ग्राम। एवरेज वेट क्या है, 300 ग्राम। ठीक है, लोकेशन प्रेजेंट इन थोरासिक कैविटी केप्ट इन बिटवीन लंग्स, इसकी लोकेशन क्या है, थोरासिक कैविटी होता है जो लंग के बीच में, वेयर इट्स लोअर पार्ट इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड इट्स अपर पार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, लोअर पार्ट जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट होता है और अपर पार्ट जो है वो राइट साइड की तरफ टिल्ट होता है। पोजीशन ऑफ हार्ट इज टर्म्ड एज मीडियास्टिनल। ठीक है, इसका पोजीशन को बोलते हैं मीडियास्टिनल। डबल मेम्ब्रेन कवरिंग नियर बाई नोन एज पेरिकार्डियम, जो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन कवरिंग जो होता है नियर बाय उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। फ्लूइड इज प्रेजेंट इन पेरिकार्डियल कैविटी नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो पेरिकार्डियल कैविटी में जो फ्लूइड होता है प्रेजेंट उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 1 हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे इसका।